Hello friends, welcome to my YouTube channel Isha Dhiman Classes. Today our topic is bond like structure. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन फार्मूला या स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ये स्केलेटल फार्मूला कुछ भी बोल सकते हैं हम। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होती क्या है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में भी शो हो रही होंगी, ये स्ट्रक्चर्स आती हैं लिखी हुई और हमें इनके अकॉर्डिंग IUPAC नेम लिखना होता है या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनानी होती है। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगी कि हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को कैसे रीड कर सकते हैं या कैसे पढ़कर लिख सकते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन विच कोवेलेंट बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड विद वन लाइन फॉर ईच लेवल ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। इन्होंने क्या कहा है कि ये रिप्रेजेंटेशन होती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की। कोवेलेंट बॉन्ड तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मैंने बताया हुआ है कि बॉन्ड्स 3 टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। यहाँ पर बात हो रही है कोवेलेंट बॉन्ड की, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनका रिप्रेजेंटेशन एक लाइन से दिया गया है और ये जो जितने भी ये कॉर्नर्स दिखते हैं इन लाइंस के बीच में, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हमें यही पढ़ना है कि बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि हम ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने पहले से बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप वहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। जैसे कि मैंने पहली स्ट्रक्चर यही बनाई थी कि इसको हमको बॉन्ड लाइन फार्मूला है ये, इससे हमको स्ट्रक्चर बनानी है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या IUPAC नेम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, ये कार्बन को शो करते हैं। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, इसका मतलब है कि इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है। 3 कार्बन हमने लिख लिए हैं। अब देखो ये सिंगल लाइन जा रही है, इसका मतलब है कि इन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। और हमें पता है कि जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा अपने 4 बॉन्ड पूरे करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, जरूरी नहीं ऐसे बने हो, मैंने आपको पहले बताया है ऐसे भी हो सकते हैं। तो कार्बन अपने जो 4 बॉन्ड पूरे करता है, तो बॉन्ड किस चीज़ से पूरा करता है, वो हाइड्रोजन को अपने साथ में जोड़ करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे जिससे कि कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। इस तरह से ये हमारी स्ट्रक्चर बनी। क्या बना, CH3, CH2 एंड CH3। अब IUPAC नेम भी कैसे लिखते हैं उसकी वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो हम इसका IUPAC नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, कार्बन को काउंट करेंगे 1, 2 एंड 3, मेथ, एथ, प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, एन, प्रोपेन। ठीक है, ये सबसे इजी था। अब सेकंड पे चलते हैं। मान लीजिए कि आपके स्ट्रक्चर इस टाइप से है, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर दी गई है। तो अब मैंने क्या बताया है आपको अभी अभी कि ये जितने भी होते हैं ये क्या शो करते हैं, ये कार्बन को शो करते हैं, जितने भी ये पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए पहले ये पूरी एक लाइन देखिए, 1, 2, 3, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब क्या है, जो सेकंड नंबर का कार्बन है, नंबर डालिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर का कार्बन है उसमें ऊपर की साइड भी एक कार्बन जुड़ेगा और नीचे की साइड भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कार्बन जुड़ रहा है इसके साथ में और यहाँ पर भी। ऐसे ही जो थर्ड नंबर का कार्बन है, हम इस पे भी ऐसे ही नंबर डाल लेते हैं 1, 2 एंड 3 एंड 4। थर्ड नंबर के कार्बन पे सिर्फ नीचे की तरफ को एक क्या जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है, ये लाइन जा रही है। ठीक है, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन जोड़ करके इसके भी ऐसे ही बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इसके ऑलरेडी कंप्लीट है। सारे के सारे कार्बन्स के हम पहले हाइड्रोजन जोड़ करके बॉन्ड कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर थोड़ा सा घिच-पिच हो गई है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो CH3 हो गया। फिर यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन के साथ में नीचे CH3 जुड़ा हुआ है और ऊपर की साइड भी CH3 जुड़ा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला है, ये रहा। फिर इसके साथ में एक और कार्बन है, कार्बन के साथ में यहाँ पे क्या है, अब ये इसके साथ में सिर्फ नीचे की तरफ क्या जुड़ रहा है, CH3 जुड़ रहा है और एक कार्बन ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने और ये CH3। अब फिर से IUPAC नेम इसका कैसे बनेगा, मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि हम कैसे बनाते हैं IUPAC नेम। अब नंबर डालते हैं कार्बन पर 1, 2, 3 एंड 4।
हम ऐसे भी नंबर डाल सकते हैं और 1 2 3 4 हम ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी चेन, और बाकी के हमारे चले जाते हैं साइड चेन में। ठीक है, तो साइड चेन वालों का नाम क्या हो जाएगा, ये एक कार्बन है तो मेथ और वाई ये मिथाइल हो जाएगा, ये भी मिथाइल हो जाएगा एंड ये भी मिथाइल हो जाएगा। और अंदर का तो हमें पता ही है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, तो अब हम इसका अगर IUPAC नेम लिखे कैसे लिखते हैं, तो IUPAC नेम लिखने में बताया हुआ है कि पहले हम साइड चेन का नेम लिखते हैं सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे ये अलग से मिथाइल जुड़े हुए हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2 और 3, क्योंकि जौन से नंबर पे जुड़ते हैं वो नंबर भी डालेंगे हम। 2 क्योंकि 2 पे ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी, और 3 2 2 3 क्या हो जाएगा। अब देखिए, एक होता है तो हम सिंपल नाम लिखते हैं, 2 होंगे तो डाई लगाते हैं, 3 होंगे तो ट्राई, तो 1 2 3 है इसलिए 2 2 3 ट्राई मिथाइल, और फिर चेन का नाम मेथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेन। इस टाइप से हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के नेम लिखते हैं। मैं अभी और भी एग्जांपल्स कराती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट ये मैंने कुछ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाया हुआ है, इनके लिखते हैं। देखिए, अब ये पॉइंट है 1 2 एंड 3, तो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब कि 3 कार्बन है इसके साथ में, और जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब देखिए 2 लाइन बन रही है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर सेकंड वाले कार्बन से फर्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने कर दिया है डबल बॉन्ड। अब फिर से इनके क्या करेंगे, अब और कुछ तो बाकी नहीं बचा, अब हम जो कार्बन है इनके बॉन्ड पूरे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। इस वाले कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो एक ही हाइड्रोजन को अपने साथ में जोड़ लेगा, और इस वाले कार्बन का सिर्फ 1 बॉन्ड बन रहा है तो ये अपने साथ 3 हाइड्रोजन को जोड़ेगा। तो इसका सिंपल नेम हो जाएगा मेथ एथ प्रोप प्रोप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए लग जाएगा इन, नाम हो गया इसका प्रोपीन। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में देखिए, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स हैं, मतलब कि 5 कार्बन यहाँ पर अटैच्ड हैं एक दूसरे से। तो हमने पहले 5 कार्बन लिख लिए। ये देखिए, फर्स्ट कार्बन से सेकंड वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल लाइन जा रही है, तो इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। फिर सेकंड कार्बन थर्ड वाले कार्बन से, यहाँ पर भी हम नंबर डाल सकते हैं जिससे कि हमें याद रहेगी कौन सा कार्बन कौन सा है। 1 2 3 4 एंड 5। सेकंड वाले से थर्ड वाला कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से है, लेकिन थर्ड वाले से फोर्थ वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और फोर्थ वाले से फिफ्थ वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये फिर लाइन जा रही है, जो सेकंड वाला कार्बन है इसमें ऊपर की तरफ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, थर्ड वाले कार्बन में नीचे की तरफ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। कंप्लीट हो गया। अब फिर से वही करेंगे जैसे कि हम करते हैं, जितने भी कार्बन्स दिए हुए हैं उनके बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। ये वाला जो कार्बन है इसने क्या किया हुआ है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है एक, तो इसके साथ में मतलब कि 3 हाइड्रोजन जरूर जुड़ रहे होंगे। ऐसे ही इस वाले कार्बन के साथ में भी 3 हाइड्रोजन होंगे। ये वाला जो सेंटर का कार्बन है इसने 1 2 एंड 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर मतलब कि 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन ये जो नीचे वाला कार्बन है इसको अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन से जुड़ना होगा, और एक 4th बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। 4th कार्बन के 1 2 एंड 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, एंड लास्ट वाले कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन को जोड़ना होगा इसके बॉन्ड पूरे करने के लिए। ठीक है, फिर से IUPAC नेम लिखने के लिए हमने अब नंबर तो डाला हुआ है यहाँ पे। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है, मैंने यहाँ से नंबर डालने स्टार्ट किए थे 1 2 3 4, लेकिन जब मैंने आपको IUPAC नेम लिखने सिखाए थे उसमें बताया हुआ है कि हम जब नंबर डालते हैं तो कार्बन पे नंबर या तो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, तब हम जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा वहाँ से नंबर डलेगा। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ना हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ेगा नंबर वहाँ से डालते हैं हम। जैसे 1 2 3 यहाँ पर थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से 1 2 सेकंड नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ से डालेंगे और ये बन जाएगी चेन। बाकी ये जो बाहर रह गई ये चले जाएंगे साइड चेन में, और इनका नाम हो जाएगा मिथाइल एंड मिथाइल। तो जब हम IUPAC नेम लिखेंगे, अब देखिए कि एक मिथाइल थर्ड नंबर पे है, एक 4th नंबर पे है, तो 3 4 2 मिथाइल हैं तो 2 के लिए वर्ड लग जाएगा डाई मिथाइल। और मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, लेकिन डबल बॉन्ड है इसलिए इस बार लगेगा इन।
ठीक है, ये इस टाइप से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 3 लाइंस बनाई हुई हैं नेक्स्ट में, मतलब कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। तो पहले तो हमें कार्बन काउंट करनी है, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट कार्बन से सेकेंड वाला कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो अब हमें कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट करने होंगे 4 4। तो ये देखिए, ये वाला फर्स्ट कार्बन के 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन के साथ में ये 4th बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही सेकंड वाला कार्बन भी CH के साथ में जुड़ करके बॉन्ड बनाएगा। जो थर्ड, अब नहीं, हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी कि यहाँ पर तो सिंगल सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी अटैच्ड हैं, है ना, ये जो लाइंस आ रही हैं। तो जो सेकंड वाला कार्बन है 1 2 3 4, उसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है। जो ये थर्ड वाला कार्बन है, इसमें 1 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ेंगे और लास्ट में 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब नंबर मैंने भी बताया है कि जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा वहाँ से हम नंबर डालेंगे। तो अगर हम नंबर डालना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर पे ही आ गए, तो इधर से नंबर डालेंगे तो 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो गया हमारा ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लग जाएगा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं अभी और भी एग्जांपल्स करा रही हूँ जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रहता है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में भी देने की कोशिश करूँगी। नहीं तो जो भी आपकी क्वेरीज होगी मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहता है तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी तक आपने देखा कि जितने भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूले आए हुए थे वो सभी के सभी किसी में भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। अब जैसे कि आपको देखने से लग रहा होगा, इसमें यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया है OH, है ना। तो अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, देख करके डरना नहीं है। जब एग्ज़ाम में ये आते हैं ना, अच्छे देख करके डर जाते हैं, लेकिन अगर आपको आसानी से ये जैसे मैं करा रही हूँ ये समझ में आ जाएगा तो आपको भी ये बहुत ही ईजी लगने लगेंगे। अब यहाँ पे हम कार्बन काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है। लेकिन 1 2 3 4 जो 4th नंबर का और 5th नंबर का कार्बन है, यहाँ पे मैं नंबर डालती हूँ 1 2 3 4 5 6। 4th और 5th नंबर का कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है क्योंकि डबल बॉन्ड आया हुआ था। 3rd नंबर के कार्बन पे ऊपर की तरफ OH यानी कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और नीचे की तरफ क्या है, सिंगल कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो 5th नंबर का कार्बन है उसमें भी नीचे की तरफ एक कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि लाइन जा रही है। बाकी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हम इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से वही काम करना है, सारे कार्बन्स के बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो ये जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है इसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसमें CH3 जुड़ जाएगा, मतलब कि H3 जुड़ गए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। सेकेंड नंबर का जो कार्बन है उसने 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब कि ऊपर नीचे उसमें 2 कार्बन जुड़ जाएंगे, तो हम H2 लिख देते हैं। जो ये हमारा 3rd नंबर का कार्बन है 1 2 3 एंड 4 इसके बॉन्ड कंप्लीट है। OH जो है, अब हमें पता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये देखिए, जो कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे। तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड कंप्लीट है। ऐसे ही फिर नीचे देखते हैं कि ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इस कार्बन के साथ में भी 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। अब ये जो 4th नंबर का कार्बन है इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके साथ में भी एक H जुड़ जाएगा, ये भी 4 बॉन्ड अपने कंप्लीट कर लेगा। 5th नंबर के कार्बन ने 1 2 3 4 ऑलरेडी बॉन्ड कंप्लीट किए हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी 3 जुड़ जाएंगे और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन जुड़ करके बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे। अब नंबर आता है IUPAC नेम लिखने का। अब देखिए, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हमने नंबर इधर से डाल दी, क्योंकि इधर से ही जो फंक्शनल ग्रुप है ये पहले जल्दी से आता है। 1 2 3 नंबर पे आ गया और इधर से 1 2 3 एंड 4 पे आ रहा है। ठीक है, तो हमारे नंबर पे ऑलरेडी सही डले हुए हैं। तो अब यहाँ से हम बनाते हैं चेन। तो हमें एक फंक्शनल ग्रुप जरूर चेन में लेना होता है, तो एक ही है हमारे पास, हमने इसको चेन के अंदर ले लिया है। ठीक है, बाकी ये जो 2 मिथाइल हैं ये रह गए हैं हमारे बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3rd एंड 5th नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 3rd और 5th नंबर पे हमारे साथ में यहाँ पे 2 मिथाइल हैं, इसलिए क्या लग जाएगा, डाई मिथाइल वर्ड लग जाएगा।
और मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हेक्स आ गया। अब देखिए डबल बॉन्ड है, इसके लिए एन ना लग करके ईन लग जाएगा। अब ईन लगना था लेकिन यहाँ से ई हट करके OH। जब अल्कोहल ग्रुप होता है, मैंने आपको तो यहाँ से ई हटा करके हम अल्कोहल में क्या लगा देते थे, ओल। लेकिन एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है इसमें, ये जो OH है अल्कोहल ग्रुप है, ये फर्स्ट नंबर पे नहीं जुड़ा हुआ है, ये जुड़ रहा है थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पर हम इसका नंबर भी डालेंगे कि थर्ड नंबर पे क्या है, ऑल प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम 3,5-डाइमिथाइल हेक्सानॉल। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब फिर से वही करना है, हमें कार्बन काउंट करनी है 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 कार्बन प्रेजेंट है। थर्ड नंबर के कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान से, एक चीज़ गड़बड़ हो गई इसमें। अब हमने कार्बन तो काउंट कर लिए हैं 1, 2, 3, 4, लेकिन ये जो लास्ट है यहाँ पे H जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन ना हो करके सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, जब भी यहाँ पर ये कॉर्नर के साथ में कुछ भी अटैच्ड हो जाए तो मतलब कि वहाँ से कार्बन हट चुका है, वहाँ पर जो भी ये प्रेजेंट है वही जुड़ेगा। तो यहाँ पे H यहाँ पे जॉइंट हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 कार्बन 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो हम सबके बॉन्ड कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन है ये एक ही बॉन्ड बनाता है, इसके बॉन्ड कंप्लीट है। ये जो बीच में कार्बन है 1, 2, 3 एंड 4, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन ये वाला कार्बन के 2 ही बने हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे CH2 जुड़ जाएगा और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो आपने देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप बन गया, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। CH3, CH2, CHO। ये मैं आपको IUPAC नेम में पहले ही बता चुकी हूँ। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसमें क्या हो जाता है, AL यूज होता है शॉर्ट फॉर्म। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको IUPAC नेम लिखने की, तो उसमें बताया था कि जहाँ पर भी एल्डिहाइड आ जाए वहाँ पर क्या लग जाता है, AL लग जाता है। कैसे लगता है देखिए, 1, 2 एंड 3 कार्बन काउंट किए, मेथ, एथ, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, और ये ई हट करके यहाँ पर CHO के लिए अल वर्ड यूज हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, सो आज की वीडियो का ये लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फिर से हमें कार्बन काउंट करने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो हम ऐसे काउंट करते हैं ना, एक लाइन वाली, ये कौन से होते हैं, ये चेन के कार्बन होते हैं। चेन और साइड चेन होती है ना, तो ये चेन के कार्बन है। कितने काउंट किए हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे हम 7 कार्बन अटैच कर लेते हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब सब में सिंगल बॉन्ड है, पहले कार्बन से दूसरे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इससे इसमें सिंगल बॉन्ड है, इससे इसमें। लेकिन जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले कार्बन में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 थर्ड नंबर के कार्बन में ऊपर क्लोरीन प्रेजेंट है एंड नीचे यहाँ पर आकर के, अब देखिए यहाँ आए हैं हम, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर जॉइंट है ना, तो मतलब कि यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, फिर ये जॉइंट जा रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें हर एक कॉर्नर को काउंट करना है। फिर जो ये यहाँ पर 4th नंबर का कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है, ब्रोमाइड ग्रुप या Br ब्रोमीन अटैच्ड है। सारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो CH3। आई होप आपको ये बॉन्ड कंप्लीट कैसे कर रही हूँ मैं, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, उसका एक बॉन्ड कंप्लीट है। यहाँ पर ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड है इसके साथ में, तो CH3। 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो CH2 जुड़ जाएगा, यहाँ पे 1, 2, 3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर CH। अच्छा, ध्यान रखिए कि जो हेलोजन फैमिली होती है, हेलोजन फैमिली में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ये सभी के सभी सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाती हैं, इसलिए ब्रोमीन ने भी एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ से ये इरेज हो गया था। ठीक है, ये जो लास्ट का कार्बन है, लास्ट से पहला, इसने 1, 2, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, CH2 और यहाँ पे CH2। ठीक है, तो ये इस टाइप से अटैच्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम, अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 1, 2, 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो ये आएगा ऐसे। अब नंबर किधर से डालें, आ गई वही प्रॉब्लम। तो नंबर हम किधर से डालते हैं, जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पहले है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये हमारी हो जाएगी चेन, बाकी सब चले जाएंगे चेन से बाहर।
ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें साइड चेन के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे आ गया क्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखते हैं, और ये मेथ एथ, ये क्या हो जाएगा, इथाइल। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब साइड चेन में बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएं तो उनके नाम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली, मीन्स अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, A to Z के अकॉर्डिंग। तो ABC में पहले क्या आ रहा है, B, फिर C एंड फिर E। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे थर्ड नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है। थर्ड नंबर पे है हमारा ब्रोमो, 5 नंबर पे है क्लोरो, एंड 5 नंबर पे है हमारा इथाइल। इथाइल क्यों किया, क्योंकि जैसे मैंने IUPAC नेम में आपको पहले भी बताया हुआ है, ये बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये मेथेट इथाइल हुआ है। अगर एक यहाँ पे होता, एक कहीं और प्रेजेंट होता, तब वो अलग अलग हो जाता। उसके लिए फिर हम डाइमिथाइल वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 नंबर पे इथाइल, फिर लिखेंगे हम चेन का नाम। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, ये क्या हो जाएगा, हेप्ट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए क्या लग जाएगा, आइन। ये बन गया इसका IUPAC नेम स्ट्रक्चर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये था आज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो जैसे कि मैंने अभी बोला है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं थोड़ा सा और वेरिएशन ला करके आपको जिसे ईजिली और अच्छे से समझा सकूँ, नेक्स्ट वीडियो में भी दोबारा से समझा दूँगी। थैंक यू।